Hello my beautiful souls, welcome and welcome back to our channel Divinely Guided Souls by शिव शक्ति। ओके, और आज हम देखेंगे आने वाला नवंबर मंथ ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग कैसे जाएगा। हम इस पे 4 वीडियोस बनाएंगे। ये पहला वीडियो है फॉर फायर एलिमेंट्स, सो फायर साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस वालों आ जाओ। ये वीडियो आपके लिए है, मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए। सो नवंबर मंथ, आने वाला मंथ आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहा है ये चेक करते हैं। एनर्जीज क्या है, गाइडेंस क्या है, क्या होने वाला है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए। ओके, ओके सो गाइज, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले तो आपका वेटिंग जोन ख़त्म होगा यहाँ पे, ठीक है। आप बहुत दिनों से कोई चीज़ होने के लिए या कोई चीज़ पाने के लिए, हो सकता है करियर, जॉब या कोई फाइनेंस, जो फाइनेंस आपने कभी किसी को दिया होगा या कहीं अटका हो गया या कहीं से आने वाला होगा, उसका आप वेट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे वो वेट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वो फाइनेंस आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और जो भी आपकी चीज़ है वो आपको लौटाएंगे। जो भी मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ होगा वो चीज़ है। अगर मटेरियलिस्टिक ही नहीं है, इमोशंस ही को लेकर कुछ यहाँ पे होगा, तो कोई आपके पास आपकी तरफ आएगा और कन्फ्रंट करेगा कि ऐसा ऐसा था, ये था, इसलिए मैंने ऐसा ऐसा किया, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है कि आपका एक वेटिंग जोन ख़त्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है, वो नहीं रहेगा। बट वो जब चीज़ होगी ना, तब आपको भरोसा नहीं होगा। मतलब ये तब होगा नेक्स्ट मंथ में ही, ऑफकोर्स नवंबर में, बट डेट वाइज और ऐसे नहीं है, क्योंकि ये आपने उम्मीद छोड़ दी है उस चीज़ की कि ऐसा कुछ होगा। आपने उम्मीद ही नहीं रखी है उसकी कि कुछ होगा, बिकॉज आप पूरा टोटली विद दिस हर्मिट कार्ड, एक हर्मिट मोड में आ गए हो। आप ऐसे बन गए हो कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप विजडम गेन कर रहे हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ऑब्स्टिकल थे जो मेरे चीज़ों में आ रहे थे, ठीक है, और क्यों आ रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा था कि जब तो मैं तो सब कुछ सही सही करने वाला हूँ, मैं सब कुछ सोच समझ के मैंने प्लान किया था, फिर भी ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। और आप इसमें काफ़ी हद तक प्रो हो चुके हैं। मतलब आपने ये चीज़ों को समझ लिया है काफ़ी हद तक कि क्या क्या गलतियाँ आपने करी, क्या क्या चीज़ें आपने अवॉइड करी और निगलेक्ट करी या इग्नोर करी, जबकि उसको इग्नोर नहीं करना था, आपको उसको हैंडल करना था, आपको उसमें सही रास्ता निकालना था। और हुआ ये कि आप इतने मशगूल हो गए खुद में कि आप वो नहीं किए। बट हाँ, इस चीज़ से बेनिफिट आपको ये मिला है कि आपको एक विजडम मिली है, आपको एक लाइट मिली है। वो लाइट जो सेल्फ अवेयरनेस की है, वो लाइट जहाँ अब आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से खुद को समझने लगे हो, बहुत अच्छे से आप अपनी सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग में आ गए हो। अब आप वो भी इंसान बन गए हो जिसके पास पावर है, जो कुछ भी कर सकता है, एंड दैट पावर इज़ रियली नाइस। बट होता ये है कि हर्मिट कार्ड वाले एक साइलेंट जोन में रहते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते। हो सकता है कि आप ये भी फेस करो अभी, ऐसा आपको महसूस हो कि आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं आएगी, या कोई फंक्शन है तो आप कोशिश करोगे कि वो फंक्शन आप अटेंड ना करो, आप वहाँ पे जाओ नहीं, ठीक है। आप उस चीज़ को इग्नोर करो, पार्टी एंड ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करोगे, बिकॉज आपको अपने साथ रहना है, आपको भीड़ के साथ नहीं रहना। मी टाइम वाला चीज़ आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे आने वाले मंथ में। उसके बाद में ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली एक हीलिंग की तरफ, एक हीलिंग प्रोसेस की तरफ ले जाएगी, ठीक है। एक हीलिंग प्रोसेस मतलब
इंटरनल हीलिंग। इट्स नॉट कि कोई आपको चोट लगी है और वो हील होगा, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल थिंग, और स्पिरिचुअल थिंग अंदर से आते, हमसे आते, हमसे ही शुरू होता है सब कुछ। तो आपका एक हीलिंग प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और वो हीलिंग प्रोसेस रहेगा जहाँ पे आप अपनी इमोशनल एज वेल एज अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बैलेंस करना स्टार्ट करोगे। आप उस चीज़ को समझोगे कि मैं कहाँ कहाँ लैक कर रहा था, और उस लैक को आप फिलअप करना स्टार्ट करोगे विद द पॉजिटिव एनर्जी। ऐसा नहीं है कि ये सब करते हुए आप परेशान हो जाओगे या थक जाओगे। इनफैक्ट आप में एक एनर्जी आएगी, जो एनर्जी आपको हमेशा तरोतारा आपको फ्रेश रखने वाली है, ठीक है। तो वो होगा, बट आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, आप हीलिंग की प्रोसेस में आओगे, तब आपको पता चलेगा कि चक्रास क्या होते हैं, चक्रास के ऊपर काम कैसे करना है। ये कुछ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे ना आपके फ्रंट पे आने वाली है। आप उसके बारे में करो, सोचोगे, समझोगे, करने की कोशिश करोगे। गाइडेड मेडिटेशन भी आप कर सकते हो, मतलब करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे। शुरुआत तो यहाँ से ये है कि ये सब है क्या, ये मुझे कहाँ कनेक्ट करता है, मेरी लाइफ की प्रैक्टिकल चीज़ों में ये चीज़ें कहाँ कनेक्ट होती हैं, ये समझने की कोशिश आप इस नवंबर मंथ में करने वाले हो, और जिसमें आप काफ़ी हद तक सक्सेस होने वाले हो, ठीक है। तो ये थी आपकी आने वाली एनर्जीज। नाउ हम चेक करेंगे कि गाइडेंस क्या है। यहाँ पे गाइडेंस दीजिए हमें फॉर फायर एलिमेंट्स, फायर वालों के लिए। फायर एलिमेंट ज़बरदस्त होता है, बहुत फायरी एनर्जीज होती है, बट आपका फायरी एनर्जीज जो है ना आपने अपने ऊपर लगा दी है पूरी, और ये होगा, ठीक है। इसमें से बहुत सुंदर आउटकम आने वाला है, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। आप एक फेज़ से निकल के आप दूसरे फेज़ में जाने वाले हो। किसी लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनकी शादी होगी, ठीक है। शादी के पर्सपेक्टिव से वो आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। किसी के लिए नवंबर मंथ में शादी फिक्स होने की चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, या किसी की तो शादी कंफर्म हो ही जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, किसी के लिए मुझे लग रहा है कि कोई ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक भी होने वाला है, और फिर शादी होने वाली है। मतलब ये चीज़ें तुरंत होगी। यहाँ दो कैटेगरीज जा रही है गाइस। एक तो जिनकी शादी तय हो चुकी है और वो शादी करेंगे नवंबर में, और शादी होगी, बाकायदा फंक्शन होने वाला है विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स। सारे लोग आएंगे, एक अच्छा मैरिज सेरेमनी होगा, यू नो, घर वर सजेंगे, मज़ा आएगा, लोग आएंगे, फैमिली आएंगे, बहुत से लोग मिलने वाले हो, एक दूसरे से बातें करने वाले हो, ये है। पर आपके दिमाग में ये भी चलेगा, फॉर मेल फीमेल दोनों के लिए जा रहा है कि यार इतना पैसा खर्चा हो रहा है मतलब लाइक अब उस एनर्जी में आप उस फंक्शन को एंजॉय तो करोगे, ऐसा नहीं एंजॉय नहीं करोगे, बट हाँ उस शादी की वजह से आपका खर्चा भी बहुत होने वाला है, और वो भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा कि यार इतना तो मैंने नहीं सोचा था, मैंने जो लिमिट लगा रखी थी कि लाइक मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा शादी के लिए या फंक्शन के लिए, वो लिमिट क्रॉस होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही है। इसलिए आप थोड़े परेशान रहोगे अगले महीने में कि जब फंक्शन वंक्शन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप सोचोगे कि यार इतना खर्चा हो गया, फिर आप परेशान होने वाले हो, ठीक है। और ये परेशानी आपको इतनी देगी कि आप मतलब कहोगे कि ठीक है। फिर आपका फैमिली में भी इस चीज़ को लेके डिस्कशन होगा, और फिर आप मिलके उस चीज़ के ऊपर सोल्यूशन निकालोगे, ठीक है। ये मतलब ओवरऑल आपका एनर्जीज ऐसा है कि शादी होने वाली है, तो क्या चीज़ अवॉइड करने की है गाइडेंस। अगर आपका एक्स कोई भी है तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। अगर आपने उनको अभी तक ब्लॉक नहीं किया है तो ब्लॉक देम, बिकॉज कहीं ना कहीं वो पर्सन फिर से कम बैक करने की कोशिश ज़रूर करेगा। यहाँ पे विद दिस 3 ऑफ सॉर्ड्स आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मैं इसको संभालूँ या उसको संभालूँ, और आप कुछ समझ नहीं पाओगे। सो बेटर है कि कुछ भी मेजर डिसीजन लेने से पहले अपना जो एक्स है उसे टोटली कट ऑफ करो, कॉर्ड कट करो। अगर आपका पर्सन मतलब आप रिलेशन में हो तो आने वाले नवंबर मंथ में आप उस रिलेशन से अलग होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, दूर होते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि वो एक टॉक्सिक रिलेशन है आपके लिए और आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप ब्रेकअप करना चाहते हो। मुझे ब्रेकअप करते हुए नज़र भी आ रहे हो, क्योंकि अब तक आप बहुत परेशान थे। जो भी हुआ
उसको आप संभाल नहीं पाए, मे बी थर्ड पार्टी इशू इज़ देयर, ठीक है, आप रिलेशन में हो और थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे चल रहा है, तो आप उसमें से अलग होना चाहते हो क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है, मतलब हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी हो या आप थर्ड पार्टी हो भी नहीं, फिर भी जब आपको पता चला कि आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है विद दिस 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ सॉलिड कंफर्मेशन मिला है विद दिस 8 ऑफ कप्स ऑल्सो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आपने ऐसा सोचा है कि आपको इसमें रहना ही नहीं है, ऐसे रिलेशनशिप में आपको नहीं रहना है जहाँ पे चीटिंग एंड ऑल ऐसा कुछ चल रहा है और ये बिल्कुल सही नहीं लगा आपको, तो आप यहाँ से जाते हुए भी नज़र आ रहे हो मुझे, यहाँ पे आप डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो, बट ऑफकोर्स ये डिसीजन आपके लिए कोई ईजी डिसीजन तो डेफिनेटली नहीं है, आपके लिए भी एक पेनफुल ही है, बट हाँ आपने इसको धीरे धीरे हील करोगे क्योंकि हीलिंग भी आपकी आ ही रही है, इसी मंथ में आपकी हीलिंग भी ट्रिगर हो रही है, सो इट मे बी कि आप इसको सह जाओ, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो और कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि देखो जो भी चीज़ें होती है वो अच्छे के लिए होती है, कुछ अगर हुआ है बुरा है ऐसा तो मैं बोलूँगी नहीं कि बहुत अच्छा ही है, बट अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो, थर्ड पार्टी मुझे यहाँ नज़र आ रही है ऐसे रिलेशन में, तो उस रिलेशन में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इट्स लाइक यूजलेस, ठीक है। तो बेटर है उससे निकल जाओ बाहर और अच्छे से आप भी रहो, अच्छे से वो पर्सन भी रहेगा, सो होगा ये कि सब सही सही हो जाएगा। नाउ आई विल टेक माई अनदर डेक फॉर मोर, ठीक है, और ज़्यादा देखते हैं हम और क्या होने वाला है इन दिस, क्योंकि इतना सारा तो हो ही रहा है, ठीक है। ये एनर्जीज इतनी हेवी है, मतलब लाइक कि एक हरमिट मोड से लेके शादी तक का सब कुछ ही तो इसमें आ ही चुका है, ठीक है। अब और क्या आने वाला है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। और क्या है प्लीज़ हमें गाइड कीजिए फॉर फायर साइन नवंबर मंथ। ओहो, कार्ड मेरे ना डेक से बाहर निकलने वाले हैं, उड़ने की कोशिश कर रही है। सो मैंने पहले ही बोला था, देखो शादी तो दो बार कंफर्म हुई है, किसी किसी के लिए तो ये बहुत अमेजिंग मंथ रहने वाला है, शादी डेफिनेटली होगी, 2 बार कंफर्मेशन आया है और फिर लव का साइन भी आया है, हो सकता है गाइस, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट किसी किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। देखो जिसके साथ ये रेजोनेट होता है वही लेना, सबके लिए नहीं होगा। जिसकी शादी होगी, ठीक है, नवंबर में जिसकी भी शादी फिक्स है उनके शादी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत चांसेस है, वहाँ मुझे लिटरली लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा, तू मैं होगी, कुछ तो होगा, समथिंग इज़ देयर, ठीक है। बट इसका आपके ऊपर कोई असर होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये होता रहता है, ऐसे आपको लगेगा कि ठीक है शादी है तो थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स या भसड़ तो होती है या कुछ तो गड़बड़ होगी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और क्योंकि ऐसा मुझे चैनल हो रहा है। और दूसरी चीज़, जिन लोगों का ब्रेकअप होगा, ठीक है, उनकी लाइफ में डेफिनेटली न्यू लव ज़रूर आएगा, ठीक है, विद दिस एस ऑफ कप। पहली चीज़ आपको सेल्फ लव करनी पड़ेगी, सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हीलिंग करना पड़ेगा। जब आप वो हीलिंग कर लोगे, आप उस फेज से निकल जाओगे, डेफिनेटली आपके लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री यहाँ पर मुझे दिख रही है। एग्जैक्ट पर्सन होगा या कोई सिचुएशन होगी आई डोंट नो, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जो लाइक न्यूट्रल है बट लविंग है, केयरिंग है, और ये आएगा विद द फुल ऑफ लव, फुल ऑफ केयर। तो आप देख लीजिएगा, ये ऐसा एनर्जीज पूरा आपका जा रहा है नवंबर मंथ के लिए। 1 2 2 3 कार्ड्स हम लेंगे या फिर ओके हम दूसरे डेक से लिखते हैं, ओके इस वाले से देखते हैं। ओके मैसेजेस देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। इसमें मैसेज देखते हैं, उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा। ओके ओके गॉट इट, ठीक है।
अमेजिंग, आप सुंदर लगने वाले हो, ठीक है। ये मैसेजेस है आपके लिए, ठीक है, विद दिस सोल कार्ड, ओके। आई रेडिएंट कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंस, देखो पहली चीज़ आई है कि आपको ना सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, ठीक है। पहली चीज़, आप जितना सेल्फ लव करोगे आप उतना रेडिएंट होंगे, खुद को अमेजिंग बनाना पड़ेगा, यू नो, सेल्फ केयर आपको करनी पड़ेगी। जितना आप करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप में आएगा, ठीक है। देखो जिस तरफ से, जिस तरीके से आपकी चीज़ें जा रही है, थिंग्स जैसे कन्वर्ट हो रही है, फेस जैसे आ रहा है, वो थोड़े से हेवी ज़रूर है, बट उस हेवीनेस में जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे तब आप अपने आप वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप कर लोगे, जो इस फेज से आराम से निकल जाओगे। सो आपको बोला जा रहा है कि भाई खुद पे ध्यान दो, ठीक है। ओके, माई बॉडी एंड माई फीलिंग्स आर वैलिड, पूरा का पूरा आपका जो मैसेज है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ केयर और सेल्फ लव के ऊपर ही है। आई एम सो मच मोर दैन माई मिस्टेक्स, डेफिनेटली यू आर बडी, डेफिनेटली आपको ना अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रखना है। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आपको खुद को हील करना है, सेल्फ लव सेल्फ केयर करनी है। आई एम ऑलवेज हीलिंग एंड नेवर अलोन, भाई बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है वो यही है कि आपको खुद को बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और इन सब चीज़ों से आप इजीली निकल जाओगे। डोंट वरी, आपको सिर्फ निकलने का रास्ता क्या है, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, ठीक है। इतना करना है, लोगों को प्रायोरिटी मत दो, लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है, बट आपको खुद को चूज़ करना है, खुद को प्रायोरिटी देनी है। जब आप खुद को चूज़ करोगे, खुद को प्रायोरिटी दोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, वो लुक और वो सारी चीज़ें, वो रेडिएंट चीज़ आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएगी। और आप खुद को ब्लेम करना बंद कर दो कि यू नो, होता है कोई कोई कि जो मन के अंदर बोलते रहते कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे कैसे होगा, मैं ये डिज़र्व नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें बोलना बंद करो। या अगर आपको फीलिंग्स भी है किसी के लिए और आप उसको छुपा रहे हो कि मेरे अंदर ऐसे फीलिंग्स कैसे आ सकती है, तो ऐसा नहीं है। जो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि आपकी बॉडी, आपकी फीलिंग्स ये आपके है और वो वैलिड है, ओके। सो गाइस, ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर लाइक पसंद आए या रेजोनेट करो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। कमेंट करना, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, पढ़ूँगी और रिप्लाई भी दूँगी। एंड व्हाट, हाँ, अगर किसी को रीडिंग बुक करानी है पर्सनल तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।